नमो नमः। आज पुनः एक बार 7वें पाठ के रूप में अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया, जो विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण होते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इनमें हम लोगों ने श्रुति, लिंग, वाक्य तक 3 अंश तक 3 सहकारी कारण पर्यंत तक चर्चा हम लोगों ने किया। आज पुनः एक बार चर्चा प्रकरण पे करेंगे, क्योंकि कल किसी तकनीकी कारण से हट गया था। अभी प्रकरण चल ही रहा था, प्रकरण चल रहा था, इसलिए पुनः प्रकरण पे आते हैं। उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभयाकांक्षा प्रकरणम यानी उभयस्य आकांक्षा उभयाकांक्षा, अथवा उभयी व आकांक्षा उभयाकांक्षा, यानी 2 की आकांक्षा। जैसा कि कल चर्चा हुई थी, यह आकांक्षा जो शाब्द बोध वाली आकांक्षा है, वो आकांक्षा नहीं लेनी है। एक अलग, ये मीमांसकों के यहाँ जो आकांक्षा है वो लेना है। तो उभयाकांक्षा प्रकरण, उभयस्य आकांक्षा उभयी व आकांक्षा, यानी जहाँ साध्याकांक्षा हो और इति कर्तव्यता आकांक्षा, यानी यूँ कह ले उपकार्याकांक्षा और उपकारकाकांक्षा। जहाँ उपकारी की आकांक्षा हो और उपकारक की आकांक्षा हो, यानी साध्याकांक्षा और इति कर्तव्यता आकांक्षा। अब इसी बात को उदाहरण के माध्यम से ग्रंथकार लौगाक्ष भास्कर अभी कह रहे हैं। समिधो यजति यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात् समिध यागेन भावयेत् इति बोधानन्तरं किमिति उपकार्याकांक्षा। फिर दर्शपूर्णमासादि वाक्ये भी दर्शपूर्णमासाभ्यं स्वर्गं भावयेत् इति बोधानन्तरं कथमिति उपकारकाकांक्षा। ये उपकारी आकांक्षा और उपकारकाकांक्षा को बतला रहे हैं। समिधो यजति, अब यहाँ फल विशेष का निर्देश नहीं है, यानी जैसे दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, वहाँ फल विशेष का निर्देश है, स्वर्ग फल है, उस प्रकार यहाँ निर्देश नहीं है। इस प्रकार इसको साध्याकांक्षा होगी, यानी उपकार्याकांक्षा। उसको हम कैमर्थ्याकांक्षा भी बोल सकते हैं। किमर्थस्य भावम कैमर्थ्यम, यानी किम भावयेत, ऐसी आकांक्षा। और दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी, कथम भावयेत, मतलब उपकारक आकांक्षा। इस प्रकार उभयाकांक्षा होने से यह क्या है, प्रकरण है। उसी को कह रहे हैं। यथा प्रयाजादिषु, प्रयाजादि में समिधो यजति, तनुनपातम यजति, बर्हिर यजति, ईडो यजति इत्यादि है, उसमें समिधो यजति भी है। तो प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात्, फल विशेष का निर्देश न होने से, निर्देशाभाव होने से समिध यागेन भावयेत इति बोधानंतरम, समिध यागेन भावयेत, ऐसा बोध होने के अनंतर। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें कि समिध यागेन भावयेत, यह अर्थ जो कर रहे हैं मीमांसकों के यहाँ आख्यातार्थ जो है वो भावना है, और धात्वर्थ जो है, तो जैसा कि पूर्व में कहे थे, अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वेति, अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वेति, यानी कर्मणः यानी धात्वर्थस्य, फलस्य, यागस्य, होमस्य वा कर्मणः करणत्वेन अन्वेति, भावनायाम करणत्वेन अन्वय होगा। इस प्रकार समिध यागेन, ऐसा जैसे वहाँ अग्निहोत्रम जुहोति कहे थे, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत कहे थे, उसी प्रकार समिध यागेन भावयेत। अभी इष्टम भावयेत नहीं कहेंगे, क्योंकि बात उसी पे चल रही है कि इसको उपकार्याकांक्षा है।
तो उसी को कह रहे हैं कि यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात् समिध यागेन भावयेत् इति बोधानंतरम ज्ञानानंतरम किमिति उपकार्याकांक्षा। ऐसा उपकार्याकांक्षा हुई, साध्याकांक्षा हुई। फिर आगे दर्श पूर्णमासादि वाक्येपि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत् इति बोधानंतरम कथमिति उपकारकाकांक्षा। वहाँ उपकारकाकांक्षा होगी कि दर्श पूर्ण, यदि आपको स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग की कामना है, तो दर्श पूर्ण मास नामक याग करो। तो अब कथम भावयेत्, कैसे करें, तब यहाँ उपकारकाकांक्षा हुई। उस उपकारकाकांक्षा का उपसम जो है समिधो यजति इत्यादि वाक्यों से होता है। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि दर्श पूर्णमासादि वाक्येपि, वहाँ फल विशेष होने पर भी उपकारकाकांक्षा रहेगी, तब यहाँ उभयाकांक्षा बनेगी। दर्श पूर्णमासादि वाक्येपि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत् इष्टम भावयेत् इति बोधानंतरम ज्ञानानंतरम, इस बोध के अनंतर कथमिति उपकारकाकांक्षा। कथम भावयेत्, इस प्रकार उपकारकाकांक्षा यानी इति कर्तव्यताकांक्षा होगी दर्श पूर्णमास इत्यादि याग में भी। इत्थम च उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम्। इस प्रकार यह उभयाकांक्षा होने से, यानी उपकार्याकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा यानी साध्याकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा उपकारकाकांक्षा होने से उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम्, दर्श पूर्णमास के यह अंग हुए। अब कुछ यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि स्वर्ग के विषय में स्वर्ग क्या चीज़ है। जैसा कि सांख्य तत्व कौमुदी में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्स्व पदास्पदम। जो स्वर्ग कामो यजे तो प्रयोजन है, फल है, तो उसको तो जानना ही होगा। तो यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित न हो, संभिन्नम अमिश्रितम, यन्न न को लेकर के अंदर करना है। यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से संभिन्न न हो, मिश्रित न हो, अमिश्रित हो। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, न अनंतरम ग्रस्तम, आगे ग्रस्त होने वाला हो, दुख से संभावना हो, ऐसा नहीं है। अभिलाषोपनीतम च, जो अभिलाषा के द्वारा उपनीत हो, प्राप्त हो, तत्स्व पदास्पदम, वह स्व पद का आस्पद है, यानी स्वर्ग पद का आस्पद है। ऐसा स्वर्ग कहा गया अपाम सोम अमृता व भूम इत्यादि प्रकरण में, जो हाँ अनुश्रविक की चर्चा करते हैं द्वितीय कारिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र, वहाँ इस प्रकार स्वर्ग की परिभाषा दी गई है। खैर, तो स्वर्ग से परिचित तो हो ही गए। तो दर्श पूर्णमासादि वाक्ये भी दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत् इति बोधानंतरम कथमिति उपकारकाकांक्षा होगी। इत्थम च उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम। इस प्रकार उभयाकांक्षा होने से, यानी उपकार्याकांक्षा उपकारकाकांक्षा यानी यूँ कहले साध्याकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा होने से प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम, यह प्रयाजादि जो है दर्श पूर्णमास याग के अंग होंगे। अब कह रहे हैं कि तच्च प्रकरणम द्विविधम, यह प्रकरण दो प्रकार का होता है, इसके दो भेद हैं। एक मुख्य महाप्रकरण, दूसरा अवान्तर प्रकरण। तो महाप्रकरण क्या है और अवान्तर प्रकरण क्या है, इसको जानते हैं। जैसा कि कह रहे हैं कि तत्र मतलब तयोः मध्य यानी महाप्रकरण अवान्तर प्रकरणयोः मध्य, इन दोनों के मध्य में मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण जो है वो महाप्रकरण है। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण यानी फल भावना, मुख्य यानी फल भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण यानी फल भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण। यानी जहाँ फल भावना हो,
फल विशेष का उल्लेख हो तत्संबंधित जो प्रकरण है उसको हम बोलेंगे महाप्रकरण। जैसा प्रयाज आदि, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत जो है, वहाँ फल है, फल दिखाई दे रहा है। जिस स्वर्ग की हम लोगों ने अभी चर्चा किया तो स्वर्ग रूप फल प्रयोजन वहाँ दिखाई दे रहा है, तत्संबंधित प्रकरण है, उसका यह अंग बनता है प्रयाज आदि। इसलिए यह प्रयाज आदि कैसा हुआ, तत्संबंधित होने से, मुख्य भावना संबंधित होने से यह महाप्रकरण है। तो उसी को कह रहे हैं कि मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, मुख्य भावना संबंधी प्रकरण जो है वह महाप्रकरण है। तेन च प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम। अभी अवान्तर प्रकरण की ग्रंथकार स्वयं चर्चा करेंगे, वहीं जहाँ चर्चा आएगी वहीं हम चर्चा करेंगे। ये तो क्या कहें, कार्यकाल बुद्धि हो गई, खैर कोई बात नहीं। जैसा कि व्याकरण में दो पक्ष होते हैं, एक यथोद्देश पक्ष और एक कार्यकाल पक्ष। यथोद्देश पक्ष मतलब गुरुजी ने पढ़ाया छात्र को इको गुण वृद्धि या वृद्धिरादेश या अधीन गुण, तो छात्र क्या हुआ, ये समझा ज्ञान मात्र से भविष्यति अनेन किंचित प्रयोजनम, इसका भविष्य में आगे कहीं प्रयोजन है, आद्गुण है इत्यादि स्थलों में, तो ज्ञान मात्र से संतुष्ट होकर के उस ज्ञान को अर्जित कर लिया, यानी अपेक्षा बुद्धि। एक कार्यकाल जब आएगा तब देखेंगे, तो खैर कोई बात नहीं, आएगा तब देखेंगे। स्वयं ग्रंथकार अभी तुरंत कह रहे हैं कि अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरण, अंग भावना संबंधी प्रकरण जो है वो अवान्तर प्रकरण है। तो मुख्य भावना संबंधी प्रकरण यानी फल, तो मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरण, यानी मुख्य भावना यानी फल भावना तत्संबंधित जो प्रकरण है उसको हम बोलते हैं महाप्रकरण। तेन प्रयाजादीनाम दर्शपूर्णमासांगत्वम, इसलिए प्रयाजादि जो है वो दर्शपूर्णमास याग के अंग बनते हैं। तेन मतलब महाप्रकरणेन, महाप्रकरण के बल से प्रयाजादि जो है दर्शपूर्णमास याग के अंग है। एतच्च प्रकृतौ एव, यह महाप्रकरण कहाँ दिखाई देगा, कहाँ मिलेगा, तो कह रहे हैं प्रकृतौ एव, प्रकृति याग में, प्रकृति याग में ही यह महाप्रकरण मिलेगा, क्योंकि वहीं उभयाकांक्षायाः संभवात्, क्योंकि वहीं उभयाकांक्षा है, उपकार्याकांक्षा और उपकारक आकांक्षा, यह दोनों आकांक्षा वहीं बैठी हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तच्च एतच्च महाप्रकरणम प्रकृतौ एव, प्रकृति याग में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उभयाकांक्षायाः संभवात्, वहीं उभयाकांक्षा संभव है। न विकृतौ, विकृति याग में यह महाप्रकरण नहीं देखने को मिलता है। क्यों? तत्र प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन अपूर्वांगानाम अपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्। कह रहे हैं कि विकृति याग में प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, प्रकृति याग के समान विकृति याग करनी चाहिए। प्रकृति याग जैसे कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार विकृति याग करना चाहिए, यह अतिदेश वाक्य है। तो न विकृत उभयाकांक्षा जो है, ये जो महाप्रकरण है न विकृत एतच्च प्रकृत हुए, क्योंकि वहीं उभयाकांक्षा है। न विकृत विकृति याग में नहीं, क्योंकि प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, इस अतिदेश के बल पे कथम भावाकांक्षाया वहाँ उपशम हो जाता है, कथम भावाकांक्षा नहीं होती है, न उपकारी आकांक्षा रहती है न उपकार का आकांक्षा रहती है। तो यहाँ एक बात ये समझनी है कि जो अपूर्वांग विधायक वाक्य है, मतलब अपूर्वांग विधायक वाक्य मतलब नूतन अंग का विधान करने वाले जो अंग याग है वो किसके अंग बनेंगे? वो तो प्रकृति याग में आते नहीं, तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य ये मतलब प्रकृति याग के ये तो विकृति याग के संदर्भ में है। अपूर्वांग विधायक जो भी अंग याग है विकृति याग के संदर्भ में पठित है, वहाँ तो है नहीं, तो आप यह निर्देश नहीं लगेगा। तो कैसे होंगे, किसके अंग, किस प्रकार? तो ये कह रहे हैं कि अपूर्वांगानाम अपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्। जो अपूर्वांग हैं, नूतन अंग का विधान करने वाले जो अंग याग हैं, वहाँ उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्, वहाँ उभयाकांक्षा से विनियोग नहीं होगा, यानी उपकार्याकांक्षा और उपकारकाकांक्षा, उभयाकांक्षा विनियोग नहीं।
उभयाकांक्षा विनियोग नहीं होगा। तस्मात् अपूर्वांगानाम स्थानादेव विकृत्यर्थत्वम, इसलिए अपूर्वांगानाम, जो अपूर्वांगानाम यानी यह जो अपूर्वांग है, मतलब नूतन अंग का विधान करने वाले जो अंग याग है, यह स्थानादेव, स्थान प्रमाण से, अभी आगे कहेंगे देश सामान्यम स्थानम, देश सामान्य है ये स्थान है, इसके दो भेद होते हैं, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य। पाठ सादृश्य के भी दो भेद बतलाएंगे, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। तो स्थानादेव से आपको लेना है वहाँ का सन्निधि पाठ। तस्मात् अपूर्वांगानाम स्थानादेव सन्निधि पाठादेव विकृत्यर्थत्वम, विकृति याग के अंग बनेगी क्योंकि वहाँ साध्याकांक्षा तो रहेगी ही। ए भी अपूर्वांगैः किं भावयेत्, इस अपूर्वांगों के द्वारा किसकी भावना करे, इस प्रकार वहाँ साध्याकांक्षा रहेगी। भले उभयाकांक्षा विनियोग उनका न हो, लेकिन जो अपूर्वांग नूतन अंग का विधान करने वाले जो अंग याग है वो सन्निधि पाठ से विकृति याग के अंग बनेंगे। इसके बाद महाप्रकरण के बाद अवान्तर प्रकरण पे आते हैं। तो अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरण, अंग भावना संबंधी प्रकरण जो है अवान्तर प्रकरण। कुछ याग जो है वो साक्षात अंगी याग के, प्रधान याग के अंग बन जाते हैं, जैसे दर्श पूर्णमासादि याग के प्रयाजादि अंग बन गए साक्षात। कुछ ऐसे हैं जो साक्षात उसके अंग नहीं बनते, परंपराया, जैसा कि अभिक्रमण आदि। अभी इसकी करेंगे कि अभिक्रामम जो होती अभिजित्य इत्यादि। तो यह जो है अवान्तर प्रकरण है। तो कह रहे हैं अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम, अंग भावना संबंधी जो प्रकरण है उसको हम बोलते हैं अवान्तर प्रकरण। जहाँ अंग भावना हो, अंग मतलब यह इसका अंग बन रहा है, यह तत्संबंधित जो प्रकरण उसको हम बोलेंगे अंग, क्योंकि प्रयाजादि अंग हैं दर्श पूर्णमास के। तो अंग भावना तत्संबंधित प्रकरण कौन हुआ, अभिक्रमण, या प्रयाजादि से संबंधित कौन हुआ, अभिक्रमण आदि, इसको हम बोलेंगे अवान्तर प्रकरण। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम, तेन च अभिक्रमणादीनाम प्रयाजाद्यंगत्वम, इसलिए अभिक्रमणादि जो है यह प्रयाजादि याग के अंग बनते हैं। और कह रहे हैं कि एतच्च संदन से नहीं वह ज्ञायते, और यह जो महाप्रकरण है इसका ज्ञान कैसे होता है, संदंस के माध्यम से। संदंस क्या है इसको समझते हैं। संदंस यानी सणसी, जैसा कि पहले, अभी इस समय तो ऐसी सणसी नहीं मिल रही है, पहले सणसी होती थी जैसे बटलोही, तसली जिसको बोलते हैं, उसका जो कंबु ग्रीव है यानी गर्दन, जो तसली में भी गर्दन रहता है जिसके ऊपर से हम ढकते हैं वो अपना वो पात्र विशेष रख करके, तो वो ऐसी सणसी होती थी जो ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेती थी, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेती थी, बीच में वो तसली का वो गर्दन, मतलब दोनों तरफ से जकड़ लेना, इसी को बोलते हैं संदंस। यही है संदंस यानी सणसी। तो यहाँ दो अंग के बीच में एक पढ़ा जाएगा जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो अभी आते हैं एतच्च संदन से नहीं वह ज्ञायते, एतच्च यानी अवान्तर प्रकरण, यह जो अवान्तर प्रकरण है यह संदन से नहीं वह ज्ञायते, संदंस के माध्यम से ही इसका ज्ञान होता है। तदभावे च विशेषात् सर्वेषां फलभावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधांगत्वापत्तेः। तो कह रहे हैं तदभावे, तदभावे यानी संदंसा भावे, संदंस न रहने पर, अविशेषा, अविशेषा यानी सामान्या, सर्वेषाम, सर्वेषाम यानी प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम, ऐसा लेंगे। फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन, यानी फलाकांक्षा होने पर कि अब अभिक्रमणादि भी किम भावे, इस प्रकार उपकारी आकांक्षा होगी। अब वहाँ प्रयाजैहि कथम भावे भावये, इस प्रकार वहाँ उपकारक आकांक्षा होगी, इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी। तो फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्ते, ये सब प्रधान के अंग बनने लगेंगे यदि संदंस नहीं मानोगे तो। उसी को कह रहे हैं तदभावे संदंसा भावे अविशेषात् सामान्यात् सर्वेषां प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम फल भावना कथम भावेन अर्थात उपकार्याकांक्षा उपकारकाकांक्षा भावेन ग्रहण प्रसंगेन
प्रधानं गत्वापत्ते, ये प्रधान के अंग बनने लगेंगे, सब प्रधान के अंग बनने लगेंगे। तो कह रहे हैं ये इसलिए संदंश आप मानो, ये तदभाव पे बात रही। फिर आगे करें एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंसः। ये संदंस क्या चीज़ है तो उसका लक्षण कर रहे हैं ग्रंथकार। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं। अब इसको इस प्रकार समझते हैं। एकांगानुवादेन यानी पहले अर्थ करते हैं। एकांगानुवादेन यानी अभिक्रमणे, अभिक्रमण नाम के याग विशेषे अभिक्रमणे एकस्य प्रयाज रूपस्य अंगस्य अनुवादेन, एकांगानुवादेन, एक अंग का अनुवाद करके, यानी प्रयाजानुवादेन अभी अर्थ करते समय भी करेंगे। अभिक्रमणे एकस्य प्रयाज रूपस्य अंगस्य अनुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः, विधीयमानयोः अंगयोः यानी प्रयाजांगयोः, प्रयाज के दो अंग, विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले मध्य विहितत्वं संदंसा, इन दोनों के मध्य में विहित जो है वह संदंस। इस पंक्ति का क्या अर्थ है उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यथा अभिक्रमणे, जैसा कि अभिक्रमण में बतला रहे हैं। तद्धि समानयते जिह्वाम उपभृतस् तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचिदंगम विधाय विधीयते यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदिते अभिक्राम, कहीं तुदते भी प्राप्त है पाठ है, नुदिते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये इति। देखिए 3 मंत्र हैं। एक समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजः, दूसरा यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदिते अभिक्रामं जुहोति, तीसरा है यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद। अब यह ऊपर और नीचे यानी समानयते जुह्वाम उपभृतस् यह और यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद, यह इन दोनों के बीच में वो पठित है। कौन? यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदिते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये, ये अभिक्रमण इन दोनों के बीच में है। संदंस पतित है, जैसे वो संदंस षणसी जो है वो तसली को मतलब पूरे ढंग से पकड़ लिया, वो तसली क्या वो बीच में, वो संदंस के बीच में आ गया। उसी प्रकार यह अभिक्रमण जो है इन दोनों के बीच में आ गया। तो पहले अर्थ करते हैं। समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजः, यानी उपभृत नामक पात्र से, पात्र विशेष है, उपभृत नामक पात्र से जुहू में समानयते, तेजः समानयते, तेज यानी घृतानयन करता है। जुहू नामक जो पात्र है अर्धचंद्राकार जो है याज्ञिक पात्र विशेष जो पलाश काष्ठ निर्मित होनी चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया था, उस जुहू नामक पात्र में उपभृत नामक पात्र से घृतानयन करता है। तो ये घृतानयन बात आई। फिर उसके बाद इत्यादिना प्रयाजानुवादे, इत्यादिना विधिना, प्रयाज का अनुवाद करके, प्रयाजानुवादेन, हाँ प्रयाजानुवादेन किंचिदंगम विधाय, किंचिदंगम विधाय यानी घृतानयनम विधाय, घृतानयन का विधान करके विधीयते, क्या विधीयते? यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदिते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये, कि जो विद्वान इस प्रकार का, जो फिर आज नेटवर्क बाधा हो रही है अत्यधिक, खैर कोई बात नहीं। तो यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदिते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये, मतलब जो विद्वान इस प्रकार से प्रयाज करते हैं, प्रयाजाः इज्यन्ते, प्रयाजों का अनुष्ठान करते हैं, वो प्रभ्यो लोकेभ्यः, इस लोक से भ्रातृभ्यान्, भाई जैसे जो शत्रु हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, इसलिए मतलब उसको पीड़ित करते हैं। अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये, इसलिए अभिजित्ये विजय के लिए अभिक्रमण नामक याग करो। तो अब इस प्रकार घृतानयन अयो वै, फिर उसके बाद तदनंतरम उसके बाद क्या है? यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद, जो प्रयाजों के मिथुन को जानता है।
तो यो वही प्रयाजानम मिथुनम वेद यह और समानयते जुहुवाम उपभृतस्तेजो वा, इन दोनों के बीच में अभिक्रमण है। वो क्या है? संदंस पतित है। मिथुन वेद उसी इन दोनों के बीच में है, तो उसी को कह रहे हैं एकांगानुवादेन यानी प्रयाजानुवादेन। एकांगानुवादेन यानी अभिक्रमणे एकस्य प्रयाज रूप अंगस्य अनुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः। अब विधीयमान हो गए दोनों अंग, यानी घृतानयन और मिथुन वेद। तो विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले मध्ये विहितत्वं संदंस। मध्य में कौन विहित है? अभिक्रमण। यह संदंस है, संदंस पतित है। तो विहितत्वं संदंस यथा अभिक्रमणे, उसी को कह रहे हैं यथा अभिक्रमणे तद्धि समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचिदंगम विधाय विधीयते, किंचिदंगम विधाय घृतानयनं विधाय विधीयते। क्या? यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः युज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान्नुदिते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्ये इति। तदनंतरम इसके बाद यो वै प्रयाजानां मिथुनम वेद इत्यादि ना किंचिदंगम विधीयते। इत्यादि के द्वारा किंचिदंग का विधान हो रहा है। क्या किंचिदंग है? तो मिथुनम वेद, मिथुन वेद। अतः प्रयाजांग मध्ये विहितम अभिक्रमणम तदंगम। इसीलिए प्रयाज के जो दो अंग घृतानयन और मिथुन वेद, इन दोनों के मध्य में विहित जो अभिक्रमण, यह तदंगम उसका अंग हुआ। किसका? प्रयाजांगम, प्रयाज का अंग हुआ। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रयाज ही अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत इति ज्ञाते कथमे भी अपूर्वं कर्तव्यम इति कथम भावाकांक्षायाः सत्वात्। यहाँ कथम भावाकांक्षा होगी कि प्रयाज ही अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत। प्रयाज के द्वारा अपूर्व का संपादन करके, अपूर्वम कृत्वा अपूर्व का संपादन करके यागोपकारम भावयति, याग जो प्रधान याग, अंगी याग, दर्श पूर्णमास याग, इनका उपकार करें। तो प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते कथमे भी अपूर्वम कर्तव्यम। कथम ए भी प्रयाज ए भी अभिक्रमणादि भी, अभिक्रमणादि के द्वारा कथम ए भी अपूर्वम कर्तव्यम इति कथम भावाकांक्षायाः सत्वा। ए भी प्रयाज ही, ए भी प्रयाज ही कथम अपूर्वम कर्तव्यम, इससे कैसे अपूर्व का संपादन किया जाए, इस प्रकार कथम भावाकांक्षा होगी, यानी इति कर्तव्यताकांक्षा होगी। उसी को कह रहे हैं कि प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते कथमे भी अपूर्वम कर्तव्यमिति कथम भावाकांक्षायाः सत्वात्। कथम भावाकांक्षा बनी। साच संदंस पठितैः अभिक्रमणादिभिः साम्यति। यह कथम भावाकांक्षा कैसे शांत होगी? तो संदंस पठित जो अभिक्रमणादि, जिसकी अभिक्रामम जो होती अभिजित्ते, जिसकी चर्चा हम लोग की, जो संदंस पठित है, तो साच वो कथम भावाकांक्षा जो है वो संदंस पठित ही अभिक्रमणादि भी साम्यति। संदंस पठित जो है अभिक्रमणादि, उसी से वो शांत होगी। तो आगे इसके बाद कह रहे हैं न च अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः। तो कैसे होगा? अभिक्रमणादि भी अपूर्वम भावयति, अभिक्रमणादि भी प्रयाज यागोपकारं कृत्वा प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारं भावयति इत्यादि। तो ये इति कर्तव्यताकांक्षा का उपसम जो है वो संदंस पठित अभिक्रमण आदि के द्वारा ही शांत होगा। आगे कह रहे न च अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। कह रहे हैं कि अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षायाः अभाव, कथम भावाकांक्षा भावः। अंग भावना में कथम भावाकांक्षा नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अवान्तर प्रकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। अंग भावना है, अभी उसका जो लक्षण की है उसमें यही कहे अंग भावना संबंधी प्रकरण अवान्तर प्रकरण। तो करें अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः न, अंग भावना में कथम भावाकांक्षा नहीं है, उसका अभाव है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। क्योंकि भावना सामान्य, वो भी तो भावना है। मुख्य भावना होगी, यही भावना नहीं होगी। तो भावना सामान्येन
तत्रापि अंग भावनायामपि तत्संभवात यानी इति कर्तव्यताकांक्षा कथम भावाकांक्षा संभवात, वहाँ भी कथम भावाकांक्षा है। उसके बाद करें कि तदिदं प्रकरणम क्रियायाः एव साक्षात् विनियोजकम द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा, तथा ही पद के द्वारा उसी को समझाएंगे। तथा ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फलभावनायां सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति है। तदिदं प्रकरणम क्रियायाः एव साक्षात् विनियोजकम, जैसा कि हम लोगों ने श्रुति लिंग वाक्य इन तीनों पर चर्चा किया, तो वहाँ श्रुति लिंग वाक्य में जैसा कि तीन भेद बताए, विधात्री विधातृ विनियोक्तृ इत्यादि करके भेद बताए। हम आते हैं प्रकृत स्थल में जो चर्चा का विषय है ब्रीहिभिर्यजेत, तो ब्रीहि जो है तृतीया श्रुति से याग का अंग बनी। आरुण्या पिंगाक्षा द्रव्य, आरुण्या पिंगाक्षा एक अन्य गवा सोमम कृणाति, यह भी आरुण्य भी अमूर्त होते हुए भी क्रयण का अंग बना। उसके बाद ब्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ प्रोक्षण भी ब्रीहि का अंग बन रहा है। फिर उसके बाद इमाम अग्रवणन, यह मंत्र भी बन रहा है, द्वितीय श्रुति के द्वारा अंग बन रहा है अश्वाभिधानी का। पशुना यजेत, यहाँ भी एकत्व पुंस्व कारक के अंग बन रहे हैं इत्यादि, ये श्रुति विषयक चर्चा। उसके बाद ये कहे थे बर्हिर्देव सदनदामी, यह मंत्र भी कुशलवन का अंग बन रहा है। और स्योनंते सदन कृणोम, यह मंत्र भी पुरोडास सदन कर्ण का अंग बन रहा है। समभिव्याहार वाक्यम में जुहू भी प्रणता भी जुहू का अंग बन रहा है। इस प्रकार तो यह सब अंग बनते जा रहे हैं, एक एक कोई किसका बना, कोई द्रव्य गुण इत्यादि सब अंग बनते जा रहे हैं। लेकिन यह प्रकरण में क्या है कि तदिदम प्रकरणम क्रियाया ही वो साक्षात विनियोजकम, यहाँ द्रव्य गुण जो है उस तद्वारा है, क्रिया द्वारा है, यानी यह प्रकरण जो है क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है। क्रिया जो है अमुक का अंग है, यह बतलाएगा यह प्रकरण। यानी द्रव्य गुण इत्यादि सब गए, यहाँ क्रिया की चर्चा हो रही है। कहीं मंत्र अंग बन रहा है, कहीं द्रव्य अंग बन रहा है, कहीं गुण अंग बन रहा है इत्यादि। तो यहाँ प्रकरण में यही विशेषता है, तदिदम प्रकरणम क्रियाया ही वो साक्षात विनियोजकम, क्रिया का ही यह साक्षात विनियोजक है। विनियोजक यानी अंगता ज्ञापक, अंगता का ज्ञान कराने वाला, अंगता का ज्ञान मतलब अंगता ज्ञापक मतलब अंगता का ज्ञान कराने, यह मतलब अंग इसका है। तो तदिदम प्रकरणम, यह प्रकरण जो है क्रियाया है ये साक्षात विनियोजकम, क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है। अर्थात क्रिया की ही चर्चा होगी, क्रिया अमुक इसका अंग बनेगी। द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा, और द्रव्य गुण जो है तद्वारा, तद्वारा यानी क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा यह अंग बनेंगे। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट होगा, तथा ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षा इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। जैसा कि यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना है तो याग करो। यहाँ इत्यत्र फल भावनायां, फल भावना स्वर्ग फल दिखाई दे रहा है, फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम सत्याम, कथम भावाकांक्षा होने पर मतलब इति कर्तव्यताकांक्षा होने पर सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम, सन्निधि पठित यानी समीप में पठित अश्रूयमाण फलकम, जिसमें फल श्रुत न हो, फल का उल्लेख न हो, फल सुनाई ही न दे। सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम, कौन? प्रयाजाः कर्तव्याः, प्रयाज करिए, अनुष्ठान करिए। ये क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, यह इति कर्तव्यतात्वेन भावना में अन्वित होगा। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि तो यहाँ क्रियाजात हुआ, अर्थात तदिदम प्रकरणम क्रियायाः साक्षात विनियोजकम हुआ। तो तथा ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सत्याम इति सन्निधि पठित जो अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम प्रयाजाः कर्तव्याः क्रिया समूह जो है उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, भावना में इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। फिर उसके बाद द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा। अब क्यों
क्यों क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है प्रकरण है, क्रिया ही अंग बन रहे हैं, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, क्रिया का इस लोक में इस संसार में यह कथम भावाकांक्षायाम सत्याम अन्वय दर्शनात्, कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया में अन्वय देखा जाता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध उदाहरण दे रहे हैं, नहीं हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोऽपि हस्तः अन्वेति, किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य एव उद्यमन निपातन एव हस्तश्च उद्यमन निपातन एव। जैसा हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्, हाथ में कुठार ले लिया, कुल्हाड़ी ले लिया और किसी लकड़ी को काट रहा है, तो यहाँ कथम भावाकांक्षा होने पर, उपकारकाकांक्षा होने पर उच्चार्यमाण जो हस्त है, हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्, यहाँ हस्तेन है जो उच्चार्यमाण, जो तृतीयांत एक वचन पद है, उच्चार्यमाण जो हस्त नहीं अन्वेति, उसका अन्वय नहीं होता है। किसका अन्वय होगा भावना में? क्रिया का अन्वय होता है। क्रिया कौन है? वही उद्यमन निपतन क्रिया, जो ऐसे उठा रहा है फिर ऐसे पटक रहा है, ऐसे व्यापार भावना। तो वही कह रहे हैं कि क्रियाया है एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, ऐसा अर्थ नहीं करना है, अधिकरण नहीं बनाना है। कथम सती सप्तमी यस्य च भावे भाव लक्षणम कथम भावाकांक्षायाम सत्याम अन्वय दर्शनात् क्रियायाः, उसमें भावना में तो क्रिया का ही लोक में देखा जाता है कि कथम भावाकांक्षा होने पर अन्वय होता है भावना में। नहीं हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् इत्यत्र, यहाँ कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोऽपि हस्तः, कथम भावाकांक्षा होने पर उच्चार्यमाण जो हस्तः नहीं अन्वेति, इसका अन्वय नहीं होता। किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य एव, किंतु हाथ से उठाना फिर नीचे करना, यह उद्यमन निपतन जो क्रिया है इसका ही उसमें अन्वय होगा। अहस्तश्च तद्वारेणैव इति, हस्त का तद्वारेणैव, तद्वारेण यानी क्रिया द्वारेणैव, जो अभी पूर्व में कहे थे कि तदिदम प्रकरणम क्रियायाः एव साक्षात विनियोजकम, यह जो प्रकरण है क्रिया का साक्षात विनियोजक है, मतलब यह क्रिया इसका अंग है, यह बतलाना, अंगता का ज्ञापन करना, यह प्रकरण का काम है। अद्रव्य गुण योस्तु तद्वारा, अद्रव्य गुण जो है तद्वारा, क्रिया द्वारा अंगता का वहाँ ज्ञान होगा, तो द्रव्य गुण से वहाँ लेना, द्रव्य यानी ब्रीहि इत्यादि, गुण से मतलब वही आरुण्य इत्यादि। प्रकृत स्थल में हस्त भी द्रव्य है, तो हस्तश्च तद्वारेणैव, हस्त जो है तद्वारेणैव क्रियाद्वारेणैव भावनायाम अन्वेति, इति सर्वजनीनमेतत्, ऐसा सर्वजनीन है। फिर आगे कह रहे हैं कि इदं च स्थानादिभ्यो बलवत्, यह जो प्रकरण है यह प्रकरण स्थानादि की अपेक्षा बलवान है, स्थानादि की अपेक्षा बलवान है। पहली बात यहाँ ये समझनी है कि स्थानादि के अपेक्षा बलवान है, यह जो बात कह रहे हैं यह स्थानादिभ्य में बहुवचन उपपन्न कैसे होगा, बहुवचन की उपपत्ति कैसे होगी, क्योंकि स्थानादिभ्य यह जो प्रकरण चौथे नंबर पे आता है, 4 में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण चौथा नंबर है, उसके बाद बचे 2, तो स्थानादिभ्य इनको न कहा करके स्थानादिभ्याम कहना चाहिए, यानी 2 ही बचे, स्थान और समाख्या। ये बहुवचन क्यों कर दिए, बहुवचन का उल्लेख क्यों किए? तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि स्थान प्रमाण जो आगे कहने वाले हैं, पाठ देश सामान्यम स्थानम, उसके 2 भेद है, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान साध्य। पाठ सादृश्य की भी भेद, यथासंख्य पाठ, सन्निधि पाठ, उसके बाद समाख्या योगी का शब्द है, उसके भी 2 भेद बतलाएंगे, वैदिकी लौकिकी। तो भेद को लेकर के यहाँ बहुवचन की उपपत्ति कर लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इदम प्रकरणम, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इदम च स्थानादिभ्यो बलवत्, यह स्थानादि प्रमाण के से बलवान है। ओ अतएव, अब उसको दिखा रहे हैं कैसे, अतएव अक्षैर दिव्यति राजन्यम जिनाति इति विदेवनादयो, कहीं कहीं टीका इत्यादि में देखेंगे तो वी उपसर्ग भी है, और कहीं कहीं मूल पाठ में देवनादय भी मिलता है। तो अतएव अक्षैर दिव्यति राजन्यम जिनाति विदेवनादयोः धर्माः अभिषेचनीय सन्निधौ पठिताः अपि स्थानं न तदंगम किंतु प्रकरणात् राजसूयांगम। इसको इस प्रकार से समझते हैं।
एक राजसूय याग है, जिसके अंतर्गत मतलब अनेक याग समूहों का विधान है, उसमें अभिषेचनीय याग भी है, यानी अभिषेचनीय याग यानी सोमयाग। तो राजसूय याग के अंतर्गत अनेक याग समूह हैं, उनमें एक अभिषेचनीय नामक याग है जिसको हम सोमयाग कहते हैं। तो अब इसको समझते हैं। अक्षय दिव्यति, दिव्यति दिवु क्रीड़ा विजिगीषा द्विति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, तो दिवादिभ्यश्चन। तो अक्षय दिव्यति, अक्ष मतलब पासा, उससे क्या करता है, खेलता है। अराजन्यम जिनाति, क्षत्रिय को क्या करता है, जीतता है। तो इति विदेवनादयो धर्मः, यहाँ विदेवनादय, देवनादय धर्मः, देवनादि धर्म जो है कौन है, खेलना और जीतना, यही धर्म है। जुआ खेलना और जीतना, यह देवनादि जो धर्म है। अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता, अभिषेचनीय जो राजसूय याग के अंतर्गत बहुत सारे याग हैं, उसमें अभिषेचनीय जो सोमयाग विशेष है, यह उसके सन्निधि में यह पठित है। कौन, ये धर्म देवनादय धर्म अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता, पठित होने पर भी स्थान न तदंगम, स्थान प्रमाण, स्थान में वो सन्निधि करके, स्थानात् सन्निधि पाठात न तदंगम, यह देवनादि धर्म जो है उसके अंग नहीं होंगे। किंतु प्रकरणात् राजसूयांगत्वम, प्रकरण से, क्योंकि राजसूय याग के प्रकरण में यह अभिषेचनीय याग है, यह प्रकरण के बल से राजसूय के याग के अंग बनेंगे। कौन, देवनादि, यह जुआ खेलना और जीतना यह धर्म है। तो फिर से एक बार, तदिद इदम च स्थानादिभ्यो बलवत्, यह जो प्रकरण है वह स्थानादि के अपेक्षा, स्थानादि प्रमाण की अपेक्षा बलवान है। अतएव बलवत्वादेव अक्षयर दिव्यति राजन्यम जिनाति, अक्ष से खेलता है, राजा को जीतता है। इस प्रकार जो देवनादि धर्म है, जुआ खेलना और जीतना, यह अभिषेचनीय याग के सन्निधि में पठित है, पास में समीप में पठित होते हुए भी सन्निधि पाठ के बल से, स्थान प्रमाण के बल से उसका यह अंग नहीं होता, किंतु प्रकरण के बल से राजसूय याग के अंग होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने प्रकरण प्रमाण पे चर्चा किया। नेटवर्क का अत्यधिक मतलब नेटवर्क बाधा अत्यधिक हो रही थी, और जो अंश छूट गए होंगे